कभी तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई बहुत सुंदर लड़की देखी होगी जो आज तक आपको याद होगी। हुआ है क्या? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक जंगल था। उस जंगल में एक आश्रम था। आश्रम में गुरुजी अपने कई शिष्यों को पढ़ाते थे। आश्रम के नियम सख्त थे। आश्रम में किसी महिला को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। किसी भी छात्र को महिलाओं से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। तब तक जब तक उनका छात्र जीवन है, तब तक वो किसी महिला से बात नहीं कर सकते थे। एक बार गुरुजी अपने एक शिष्य के साथ जंगल में कहीं जा रहे थे। शिष्य आगे चल रहा था, गुरुजी कुछ पीछे चल रहे थे। चलते चलते शिष्य एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के किनारे उसने एक लड़की को खड़े देखा। लड़की बहुत सुंदर थी। शिष्य ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। लड़की नदी पार करना चाहती थी किंतु डर रही थी। लड़की ने शिष्य से कहा, कृपया मुझे ये नदी पार करवा दीजिए, मुझे पानी में उतरते हुए डर लग रहा है। वो लड़की की सहायता करना चाहता था किंतु उसे अपने आश्रम के सभी नियम याद आ गए। वो उस पल में लड़की को कोई जवाब नहीं दे पाया, बस उसको देखता रह गया। लड़की ने फिर प्रार्थना की, कृपया मुझे नदी पार करवा दीजिए, मुझे पानी में उतरने से डर लग रहा है, मेरा नदी पार करना आवश्यक है। शिष्य किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा था। उसके पास अब भी कोई उत्तर नहीं था। वो नहीं समझ पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। इतनी देर में गुरुजी वहां आ गए। लड़की ने गुरुजी से भी प्रार्थना की, गुरुजी मुझे ये नदी पार करवा दीजिए, मेरा नदी पार करना आवश्यक है, मुझे पानी में उतरने से डर लग रहा है। गुरुजी लड़की के पास आए और लड़की का हाथ पकड़कर उसे नदी से लेते हुए दूसरे किनारे पर चले गए। नदी पार करवाने के बाद गुरुजी अपनी राह पर आगे चलने लगे। शिष्य ने देखा वो नियम जो हम सब छात्रों पर लागू होते हैं वो गुरुजी पर लागू क्यों नहीं हो रहे हैं। गुरुजी ने कैसे उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, उस लड़की को नदी पार करवा दी। हमें तो लड़की को छूने की इजाजत ही नहीं है, हमें तो लड़की से बात करने की अनुमति नहीं है। छात्र इस बारे में सोचता रहा। 2 दिन बीत गए किंतु ये बात छात्र के जहन से, छात्र के दिमाग से नहीं निकली। छात्र इतना परेशान हो गया, शिष्य इतना परेशान हो गया कि उसने गुरुजी से अंततः पूछ ही लिया, गुरुजी मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हम सबको किसी लड़की से, किसी महिला से बात करने की अनुमति ही नहीं है, उसे छूने की अनुमति तो बिल्कुल ही नहीं है। आपने लड़की को छू लिया, उससे बात कर ली, जबकि आप हमें मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना है। गुरुजी ने शिष्य को देखा और मुस्कुराए। गुरुजी ने कहा, उस लड़की को नदी पार करवाने के बाद मैंने उस लड़की को वहीं छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अपने साथ अभी तक लेकर चल रहे हो। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि दोष कर्म में नहीं, विचारों में हुआ करता है। यदि आपके विचार साफ हैं, शुद्ध हैं, तो आपके कर्म में दोष नहीं आएगा। किंतु यदि दोष आपके विचारों में है तो अपने आप वो दोष कर्म में भी आ जाएगा, चाहे आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो। तो अगर आप अपने कर्म साफ रखना चाहते हैं तो अपने विचार भी शुद्ध रखिए।